बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त ख़तरनाक जंग का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने रूस के 5 जंगी जहाज़ और 1 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। जिसके बाद क्या हुआ कि रूस ने अभी एक खबर शेयर की है जिसके मुताबिक 40 फौजियों को हलाक किया जा चुका है। यूक्रेन में रूसी फ़ौज के दाखिले के बाद धमाके और मिसाइल हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज की वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि रूसी फ़ौजें इस वक्त कहां और कितनी तादाद में मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, रूस ने मुल्की तंसीबात पर 30 से ज़्यादा मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेनी फ़ौज का बयान सामने आ गया है। यूक्रेन की फ़ौज के तर्जमान ने फेसबुक पर दावा किया है कि रूस की फ़ौज ने मुल्क के 30 से ज़्यादा अक्सरी व सिविल तंसीबात पर मिसाइल हमले किए हैं। BBC के मुताबिक यूक्रेन की फ़ौज के तर्जमान ने अपने फेसबुक पर इतलात देते हुए अंग्रेज़ी में लिखा, जुमेरात को दोपहर 1:30 पर रूस की फ़ौज ने यूक्रेन के अक्सरी और सिविल तंसीबात पर 30 से ज़्यादा क्रूज़ मिसाइल हमले किए हैं। इतलात के मुताबिक रूस की फ़ौज ने फ़िज़ाइया की मदद से यूक्रेनी सरहद पर पेशकदमी जारी रखी हुई है और उसकी फ़ौज मुसलसल हमले कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 40 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि रूस का बेशतर मीडिया सरकारी कंट्रोल में है और शायद यही वजह है कि मुल्क के टीवी चैनल्स पर यूक्रेन के खिलाफ किए जाने वाला हमला दफाई कदम के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ यूक्रेन के फौजियों को निशाना बनाना है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि रूस के जो फौजी हैं वो मुसलसल यूक्रेन के फौजियों को निशाना बना रहे हैं। आम आबादी को निशाना नहीं बनाया जा रहा। प्यूटन ने भी कहा कि मैंने अपने फौजियों को हुक्म जारी कर दिया है कि वो यूक्रेन के अंदर घुसें। ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन के बॉर्डर पर शदीद जंग का आगाज़ हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका मुसलसल यूक्रेन को असला बारूद दे रहा है। यूक्रेन के सदर ने अमेरिका से मदद की अपील की है और अमेरिकी जो फौजी हैं वो अब यूक्रेन की तरफ रवाना हो चुके हैं। यूक्रेन के फौजियों के साथ मिलकर वो रूस पर हमला करेंगे। याद रहे कि अमेरिका की तरफ से पहले भी एक असले की एक जो खेप है वो यूक्रेन रवाना की गई है। मज़ीद F-35 तैयारों के साथ जंगी जहाज़ और जो जंगी टैंक हैं वो भी यूक्रेन के हवाले किए जाएंगे। खुद अमेरिका साइडलाइन पर रहेगा, लेकिन खित्ते में जानबूझकर जंग का माहौल पैदा करने वाला अमेरिका वो पहला मुल्क बन चुका है। याद रहे कि इससे अमेरिका की हमेशा से माशियत को फ़ायदा हो रहा है। आपको बताते चलें कि मुल्क में चलने वाले टीवी चैनल्स पर वजारत दफा का बयान नशर किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि रूस इंतहाई बारीकी से निशाना बनाने वाले हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जिसका मकसद महज यूक्रेन के फौजी मराकज़ को नुकसान पहुंचाना है। सरकारी टीवी पर अपने एक न्यूज़ बयान में आगाज़ में कहा गया है कि आज रूस ने एक ख़ास अक्सरी ऑपरेशन का आगाज़ किया है, जिसका ऐलान प्यूटन ने किया है, जिसका मकसद उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है जो नीटो की हुकूमत की जानब से गुज़िश्ता 8 बरस से जुल्म व बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा इन खबरों में मशरक़ी यूक्रेन में रूसी नवाज बागियों के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से इंटरव्यू नशर किए गए, जहां मकामी अफराद को दिखाया गया और उन्होंने रूसी कार्रवाई पर अपनी खुशी का इज़हार किया। कुछ लोगों ने कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हम 8 साल से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जनूबी यूक्रेन के सूबे में एक मकामी गांव पर रूसी हमले में 18 अफराद की हलाकतों की इतलात मिली हैं। BBC के मुताबिक यूक्रेन के सूबे के मकामी इमरजेंसी सर्विस ने फेसबुक पर इस हमले के मुतल्लिक़ इतलात दी हैं। इतलात के मुताबिक इस हमले में हलाक होने वालों में 8 मर्द जबकि 10 ख़वातीन भी शामिल हैं। ताहम मकामी लोगों में हमले के बाद मलबे से 6 अफराद को निकाला गया और करीबी मराकज़ अस्पताल पहुंचाया गया। उनमें से एक ज़ख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। यूक्रेन के वज़ीर दफ़ा ने दावा किया है कि यूक्रेन की फ़ौज ने मशरक़ी इलाकों पर हमला आवर होने वाले रूसी फ़ौजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया है और उनकी पेशकदमी को रोक दिया है।
BBC کے مطابق انہوں نے اپنے نشر کیے جانے والے خطاب میں کہا کہ یوکرین کے عزیز شہر دشمن کو ہم نے توڑ دیا ہے اور ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ یوکرین کامیابی سے جنگ لڑ رہا ہے۔ یوکرین کی افواج نے دشمن کا حملہ آور فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ درجنوں فوجیوں کی لاشیں روس واپس بھجوا دی گئی ہیں۔ ہم ملک کے مشرقی علاقوں میں کامیابی سے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ دشمن کا حملہ پسپا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا، دشمن کے پہلے ہی 6 جہاز، 2 ہیلی کاپٹر اور 5 ٹینک تباہ کیے جا چکے ہیں۔ یوکرین کی وزارت دفاع کے اپنے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ میں یوکرین کے ہر مرد اور عورت محافظ پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ ہماری فوج، نیشنل گارڈز اور دیگر سیکورٹی فورسز کے جوان ثابت قدمی سے اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں اور جہاں سے بھی دشمن حملہ کرنے کی کوشش کرے گا ہم اپنا بھرپور دفاع کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے بین الاقوامی مدد طلب کر لی ہے اور میری اس سلسلے میں برطانیہ اور ترکی اور دیگر اتحادیوں کے وزیر دفاع سے بات ہوئی ہے۔ اب ہمارے پاس مزید اسلحہ اور تحفظ کا سامان موجود ہوگا، لیکن ہمارا سب سے بڑا تحفظ ہماری افواج اور عوام ہے۔ پیارے دوستو، یوکرین کے بارڈر سروس نے اپنے فیس بک پیج پر خبر دی ہے کہ روسی فوج ملک کے شمالی حصے میں واقع نیٹو خطے کے چیک پوسٹ پر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سرحدی دفاعی دستے نے یوکرینی فوج کے ہمراہ انہیں روکا ہوا ہے۔ خبر میں مزید بتایا گیا کہ سرحدی حصے پر راکٹ حملے بھی کیے گئے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یوکرین کے سرحدی دستے اپنی پوزیشن تبدیل کر رہے ہیں۔ یوکرین کی عوام نشریاتی ادارے کے مطابق روسی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کریمیا کے خطے میں جانے والی کینال شمال کرمن کینال پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں اور خطے میں پانی کا جو سسٹم ہے اس کو بھی روک دیا گیا ہے۔ نیٹو کے سربراہ نے روس سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اپنی فوجی کارروائی کو ختم کرے اور یوکرین سے اپنی فوج کو واپس بلانے اور سفارکاری پر توجہ دے۔ نیٹو کے سربراہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر روس کی تباہی کا ذمہ دار ان کا صدر پیوٹن ہوگا۔ ہم پھر ان کو بتائیں گے نہیں۔ صدر جو بائیڈن نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف امریکہ تمام تر اسلحہ بارود یوکرین کو دیتا ہے تو دوسری طرف ثالثی کا کردار ادا کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا آ رہا ہے۔ آج روس اور یوکرین کے درمیان جتنے بھی معاملات خراب ہیں اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔